स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 3.4 में हम 2 का 3 नंबर तक प्रश्न कर चुके हैं। आज हम 2 का 4 नंबर प्रश्न करने जा रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, अब यहाँ हमको बताना है कि 50 रुपए के नोट की संख्या कितना है और 100 रुपए के नोट की संख्या कितना है। मान ले कि 50 रुपए के नोट की संख्या 50 रुपए के नोट की संख्या x तथा 100 रुपए के नोट की संख्या y है। 100 रुपए के नोट की संख्या y है। प्रश्न से नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या 25 है, आप लोग देख रहे हैं। तो x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण ए। पुनः प्रश्न से आप देखिए, 50 रुपए के x नोट और 100 रुपए के y नोट मिल करके कुल 2000 रुपए हुआ है। कुल 2000 रुपए हुआ है। तो आप देखिए, 50 गुना x जोड़ 100 गुना y बराबर 2000। और इस तरह 50 गुना x 50x प्लस 100 गुना y 100y बराबर 2000। आप देख रहे हैं कि दोनों में 50 कॉमन है। आप 50 बाहर कर लीजिए। x प्लस 2y बराबर 2000 और x प्लस 2y बराबर 2000। चूंकि यह 50 x प्लस 2y से गुना है, इसलिए बराबर के उस ओर जाएगा तो 2000 में भाग लग जाएगा। ये 0 0 कट गया, 5 जगह 5 5 20 40 बार और x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण 2। चूंकि आप जानते हैं कि हमको यह विलोपन विधि से हल करना है, इसलिए आप समीकरण 1 को देखिए। समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 25 है और समीकरण 2 में x प्लस 2y बराबर 40 है। दोनों में x का गुणांक 1 है और चिन्ह दोनों का प्लस है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस वाई बराबर। अब आप देखिए, चिन्ह चूंकि घटाने की बात हो रही है तो चिन्ह बदलेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, और 25 का चिन्ह प्लस है तो इसके नीचे माइनस। प्लस x माइनस x इस तरह कैंसिल हो गया। अब 2y में एक y घट जाएगा तो y बचेगा। 40 में 25 घटेगा तो 15, इसलिए y बराबर हो गया आपका 15। अब आप y का मान आपका 15 निकल गया। इस y का मान आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो आपको x का मान पता चल जाएगा। ठीक है।
हाँ समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस y का मान 15 है बराबर 25 और x बराबर 25 माइनस यह प्लस 15 बराबर के उस ओर जाएगा -15 होगा और x बराबर 25 में 15 गया 10 बचा, इसलिए x बराबर 10, y बराबर 15। मतलब आपके पास 50 रुपए के 10 नोट होंगे और 100 रुपए के 15 नोट होंगे। धन्यवाद। 50 रुपए के 10 नोट तथा 100 रुपए के 15 नोट उन्हें प्राप्त होंगे। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज 3.4 का 5 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न को आप ध्यान से सुनेंगे। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। आप देखिए, मान लें कि प्रथम 3 दिन का किराया, मान लें कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया x रुपए है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है। इसलिए सरिता ने पुस्तक को 7 दिन रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। इसलिए प्रश्न से x प्लस 4y बराबर 27 रुपए समीकरण 1। आप देख रहे होंगे कि 7 दिन तक पुस्तक रखा तो 3 दिन का तो किराया उसको नियत लगा है x रुपए, अब बाकी 4 दिन बचा तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया तो 4 गुना y, तो आपका टोटल बन गया x प्लस 4y बराबर 27 समीकरण 1। चूंकि सुशी ने पुस्तक को 5 दिन रखने के लिए
5 दिन रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। इसलिए पुनः प्रश्न से पाँच दिन तो x प्लस 2y बराबर 21 समीकरण 2। चूंकि इस 5 दिन में तो 3 दिन का तो नियत किराया x रुपए लगा, बाकी 2 दिन का किराया उसको y रुपए लगना था, तो प्रत्येक दिन का किराया y रुपए था, तो 2 दिन अतिरिक्त गया, तो 2 गुना y, x प्लस 2y बराबर 21 समीकरण 2। अब आप लोग देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है। तो इस तरह आप समीकरण 2 में समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे तो आपका एक x राशि विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको आगे आपका एक चर राशि y निकल जाएगा और y को मान आप समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो x निकल जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 को समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। अब आप देखिए चूंकि बात घटाने की है, यहाँ समीकरण जो नीचे लिखा गया है 2 उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इस तरह x प्लस x में आप x को घटाएंगे तो 0 आएगा, या फिर आप इस तरह इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 4y में 2y गया, 2y बचा, और 27 में 21 गया तो 6 बचा। चूंकि y 2y से गुना है इसलिए 2y के बराबर के उस ओर जाएगा तो 6 में 2 से भाग लग जाएगा, 2 एका 2 दूतिया 6, y बराबर 3। अब आप y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब आप देख रहे हैं x प्लस 2y बराबर 21, x प्लस 2 गुना y का मान 3 है, आप यहाँ 3 रख सकते हैं, बराबर 21, और x प्लस 2 तिया 6 बराबर 21, और x बराबर ये प्लस 6 बराबर के उस ओर जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, और x बराबर 15। अतः इसलिए x बराबर 15। अतः पुस्तक का नियत भाड़ा ₹15, नियत भाड़ा ₹15 तथा अतिरिक्त दिन का भाड़ा ₹3 है। अब आपका एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गया। इसमें यदि थोड़ा बहुत कहीं दिक्कत हो तो आप संपर्क करके पूछ लेंगे। धन्यवाद।